कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। 3 साल के बच्चे की शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप उस हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, नहीं तो आप ये डिज़ाइन अपना भी बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी यूनिक है और सिंपल भी है। सो हम लेसेस के साथ ही सजावट करेंगे आज के ड्रेसेस पर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है। सो यहाँ पर मैंने पहले ही फैब्रिक पर पिनटेक्स डाले हुए हैं 1.5 इंच के फासले पर रखते हुए। यहाँ पर मैंने 5 पिनटेक्स डाले हुए हैं। ये बैक है मेरी और इस पर नीचे घेरे पर मैंने डाले हुए हैं पिनटेक्स। नीचे से भी मैंने इतना ही फासला रखा हुआ है। ये बैक मैंने पहले से रेडी कर ली है। लेंथ और चौड़ाई आपके साथ मैं बाद में इसकी शेयर करूँगी। सो ये फ्रंट है। फ्रंट पर ऊपर चेस्ट पर इस तरह से एक ही साथ मैंने इकट्ठे रखते हुए पिनटेक्स डाले हुए हैं। हाफ इंच के फासले पर जब आप डालेंगे तो बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे एक ही साथ में। ऊपर से 5 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है जहाँ पर हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सो ये देख लें, इस तरह से मैंने इनको अच्छे से आयरन कर लिया हुआ है पिनटेक्स डालने के बाद। सो अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें जो बैक है वो अपनी रखनी है इस तरह से। बैक मैंने लॉन्ग रखी है और फ्रंट मैंने शार्ट रखी है। फैब्रिक एक जितना ही था, लेकिन जब बैक पर हमने बिल्कुल बारीक प्लेट्स डाले तो उस हिसाब से जब फ्रंट पर थोड़ी सी चौड़ाई में रखते हुए पिनटेक्स डाले तो हमारी फ्रंट जो है वो छोटी हो गई। सो ये 22 इंचज़ है, 21 इंचज़ रेडी हो जाएगी। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच मैंने रखी हुई है। अगर आपके पास माप नहीं है तो आप इसी माप से अपनी बच्ची का ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। सो ये 22 है। टोटल मैंने इसकी लंबाई 25 रखी हुई थी, जिसमें से कि पिनटेक्स डालने के बाद हमारा फैब्रिक कम हो गया। और ये फ्रंट है, इसकी लेंथ भी मैंने इतनी ही रखी थी, बट अब इस टाइम रेडी इसकी लेंथ है 21 और इसकी चौड़ाई ही 8 इंचज़ है। सो उसके बाद हमें उसके ऊपर फ्रंट रखने हैं। फ्रंट की जो शर्ट होती है वो हमेशा आप ऊपर वाली साइड पर रखा करें। सो ये हमारा फ्रंट है और वो नीचे हमारी बैक है। सो इस तरह से हमें रखने के बाद अब हम अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे कि जितना हमें साइज़ चाहिए हम उतना रखेंगे। सो सबसे पहले ऊपर तीरा रखेंगे। छोटी बच्ची का तीरा बिल्कुल जो है वो छोटा होता है। सो 4.5 इंचज़ उसका रेडी होता है, उतना निशान लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हमेशा हम रखते हैं। सो 5 इंच पर हम निशान लगा देंगे ताकि कटिंग यहाँ से करने के बाद 4.5 रेडी हो जाए। ये बिल्कुल आप इसी तरीके से अपना ड्रेस स्टिच कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जस्ट अपना निशान लगाएंगे। जस्ट के लिए यहाँ पर 6 इंचज़ रखा हुआ है मैंने। सो अगर आपकी हेल्दी अगर आपकी बेटी है तो इसी तरह ही अपना माप रखिएगा, और अगर आपकी बेटी ज़्यादा स्मार्ट है तो आप थोड़ा कम कर लीजिएगा। सो 6 इंचज़ जस्ट है, और अब यहाँ पर ऊपर से हाफ इंच छोड़ेंगे हम सिलाई के लिए। और उसके बाद हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे, मतलब कि मापेंगे कि हमें कितना रखना है। शोल्डर भी हमें यहाँ पर 6 इंचज़ ही रखना है, छोटी बच्ची का छोटा ही होता है। सो 6 इंच इस तरह से हम अपना शोल्डर मापेंगे और अपना चेस्ट का माप लेंगे। जिस तरतीब से मैं माप रही हूँ अपना ड्रेस, इसी तरह आपने छोटा बड़ा कोई भी कटिंग करनी है तो आपने मापना है। एंड देन हम कमर का साइज़ रखेंगे 6 इंचज़ ही, कमर का साइज़ ही रखूँगी मैं। छोटी बच्ची की कोई भी फिटिंग नहीं होती, सो इसलिए सीधी सिलाई वाला कुर्ता है ये। 6.5 इंचज़ हिप पर निशान लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद यहाँ पर मैं 7 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी शेप देने के लिए अपनी फ्रॉक को, और लास्ट तक हम कॉर्नर तक कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना बॉक्स रेडी कर लेंगे, हमें कटिंग करनी है सो इसलिए शोल्डर की। सो इस तरह से हम निशानात के ऊपर रखते हुए बॉक्स रेडी करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे जहाँ से कि हमें गुलाई करनी है। ऊपर से जो भी हल्की-फुल्की अरेबमेंट थी वो निकाल दी हुई है, सो यहाँ से हम वो कट कर लेंगे। और जो भी निशान लगाए हैं पहले हम उनको आपस में अटैच कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। सो बहुत ही आसानी से हर कोई कटिंग कर सकता है। बिगिनर्स के लिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग कुर्ते की आज की शेयर करने वाली हूँ। सो उम्मीद मुझे है कि आप लोगों को आज का मेरा ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो निशान लगाने के बाद अब यहाँ से 1 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी जहाँ से हमें गुलाई करनी है, और चाक की मदद से हम पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता गुलाई निशान को आपस में अटैच करते हुए। इस तरह से आपने पहले अच्छे से निशान लगा लेने हैं, उसके बाद आपने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। और यहाँ पर जी ये तैयार था कमर, हिप का और चेस्ट का निशान। अब हम इसके साथ एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान रखेंगे जो कि हमें स्टिचिंग के अंदर देना है। 1-1 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा ही निशान लगाए जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से आपने जितना फैब्रिक अंदर रखना है आप उतना निशान लगा लीजिए। सो यहाँ से हम कटिंग करके साथ में अटैच कर लेंगे। सब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले निशान के ऊपर रखते रखते मैं सारी की सारी अपनी जो कुर्ती है उसको कट कर लूँगी इस तरह से। बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। सो कटिंग करने के बाद ये फैब्रिक जो है ये हमने उतार दिया है एक्स्ट्रा। सो अब देख लें कितनी अच्छी हमारी कुर्ती की शेप आई है। सो उसके बाद अब हम नीचे से कटिंग करेंगे। नीचे से हम 2 इंचज़ पर पहले निशान लगाएंगे क्योंकि बैक लॉन्ग है और फ्रंट पहले ही हमने शार्ट रखी हुई थी। सो यहाँ पर हम हल्की हल्की सी गुलाई करते हुए गुलाई की शेप दे देंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों आपस में पड़ी हुई हैं, इनको बाद में हम अलग अलग करेंगे। सो जो फ्रंट है वहाँ पर 3 इंचज़ पर पहले हम निशान लगाएंगे दरमियान पर। उसके बाद हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर और 1 इंच पर। इस तरह से हमने एक ना लाइन ड्रॉ आर्टिस्ट सी कर लेनी है, जिससे कि हमारी कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बैक है, पहले हम बैक को कट करेंगे इस तरह से गुलाई में। बहुत ही अच्छी गुलाई हो गई है। उसके बाद हम बैक को नीचे से उठा देंगे, अंदर की तरफ टर्न कर देंगे ताकि हम ऊपर वाली शर्ट की कटिंग कर सकें। सो आप ऊपर वाली शर्ट पर जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम कट करेंगे इस तरह से।
ऊपर वाला ये जो फैब्रिक है इसको हम अलग करके वेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। शर्ट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम अपनी शर्ट के लिए नेक को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अब बुकरम ले लूँगी। बुकरम यहाँ पर पहले से ही मैंने नेक काटा हुआ था बड़ा, उसमें से जो बुकरम बची हुई थी वही लूँगी। 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए अपना नेक कट करूँगी। लाइन ड्रा कर लूँगी हल्की हल्की गोलाई में, बिल्कुल गोलाई में हमें यहाँ पर नेक चाहिए होगा। लाइन ड्रा करने के बाद अब हम अपना नेक कट करेंगे और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा हमें 1 इंच पर नेक चाहिए होगा। सो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुकरम है यहाँ पर हम उसको भी कट कर देंगे और अच्छे से अपना नेक रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेक मैंने रेडी किया था और यहाँ पर रेडी करने के बाद मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, सो मैंने ऊपर से 1/2 इंच और काट दिया ताकि बिल्कुल बच्ची की जो नेक है वो फिक्स आए, बिल्कुल साथ आए, ज़्यादा बड़ा नेक ना हो। और यहाँ पर जी मैंने फिक्स कर लिया था और अब ये बिल्कुल ठीक है। ऊपर से 1/2 इंच मैंने बाद में काट दिया था और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। लेने के बाद अब हम यहाँ पर उसको नीचे वाली साइड पर रखेंगे और अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सो बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते रखते मैं सिलाई लगाऊंगी अपने नेक पर। सिलाई लगाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एंड देन हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। सो कट लगाने के बाद इसके अंदर मुझे 1 इंच का फैब्रिक छोड़ना है तरपाई के लिए। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं बट मैं तरपाई करूँगी। तरपाई से जितनी ड्रेस में नीटनेस आती है उतनी सिलाई से नहीं आती। सो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि तरपाई कीजिए और उसके बाद इस तरह से अंदर तक टर्न करके अच्छे से आयरन करके हम तरपाई कर लेंगे। सो व्यूवर्स, तरपाई मैंने कर लिया। यहाँ पर अब हम अपनी लेसेस को अटैच करेंगे जो कि हमने इस ड्रेस के लिए रखी हुई हैं। सो शर्ट को टर्न करने के बाद यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी और इंची टेप की मदद से 6 इंचेस पर भी निशान लगाऊंगी, जितने कि हमें यहाँ पर एक लेस को अटैच करना है पट्टी की शेप में। सो निशान लगाने के बाद अब हमें फ्लावर चाहिए होंगे। ये आपको इजीली बाजार से हर तरह के मिल जाते हैं और हर कलर में भी आपको मिल जाते हैं। सो इनको हम कट करके अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरह से एक साथ भी लगा सकते हैं अपने ड्रेस पर। और यहाँ पर जी मैं ग्लू की मदद से पहले इनको अच्छे से अटैच कर दूँगी। जितनी कि हमें पट्टी की लेंथ रखनी है उतनी हमें यहाँ पर एक साइड पर लाइन लगा देनी है फ्लावर्स की। उसके बाद हमें दूसरी साइड पर लगाने हैं। पहले हम इस तरह से अच्छे से अटैच कर देंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। लेस लगाने के बाद एक और हम फ्लावर को कट करेंगे और नॉक पर लगाएंगे और यहाँ से हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक रेडी हो जाएगा लेस की मदद से। अच्छे से अटैच करने के बाद हम यहाँ पर एक फ्लावर को कट कर लेंगे और उसको कॉर्नर पर लगाएंगे अपनी गले को शेप देने के लिए, अपने गले की नोक बनाने के लिए। इस तरह से हमारे फ्लावर्स लग गए हैं और देखिए कितना प्यारा हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम उसको स्टिच करेंगे और स्टिच करने से पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ऊपर शोल्डर से 1-1 इंच छोड़ते हुए साथ से हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और 9 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड पर भी हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक बॉक्स अपना रेडी कर लेंगे जैकेट शेप में। आप अपने ड्रेसेस के हिसाब से लेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं दूसरी साइड पर भी एक बॉक्स रेडी कर लूँगी। इस तरह से मैं लाइन अपने सारी शर्ट पर लगाने के बाद ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले जो नेक हमने रेडी किया है इस पर हम सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे और ये लेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। लेस को आप सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप सिलाई से कर लीजिएगा। बच्ची का ड्रेस है, काफ़ी मतलब मजबूती से स्टिच हो जाएगा। फ्लावर्स के साथ साथ रखते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाऊंगी ताकि फ्लावर की जो नोकें हैं वो बिल्कुल भी हिले जुले नहीं, वो अटैच होनी चाहिए अच्छे से। इस तरह से हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरा आज की डिज़ाइन अच्छा लगे तो आपने एक अच्छा सा कमेंट्स लास्ट में करना है कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और आप मज़ीद किस तरह के डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ से टर्न करने के बाद दूसरी सिलाई भी लगाकर अपना नेक कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा नेक हो गया है कंप्लीट। सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी लेस लेंगे और जो ये हमने जैकेट रेडी की थी हम इसके ऊपर रखते हुए दरमियान पर लेस की सिलाई लगाएंगे और अपनी जैकेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर नोक आपने बिल्कुल हल्की सी लूज हाथ से रखते हुए बनानी है। यहाँ पर खिंचाव से लेस मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी जैकेट में खिंचाव आ जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने रखते हुए लगानी है। यहाँ पर जैकेट लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। व्यूवर्स, जैकेट लगाने के बाद नेक रेडी करने के बाद हम ऊपर से अपने शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम अपना नेक रेडी करेंगे। बैक नेक पर मैंने 3 इंच का रखते हुए कट यहाँ पर रेडी किया है और उसको स्टिच कर रही हूँ। पहले हम कट को रेडी करेंगे, उसके बाद हम बैक का नेक रेडी करेंगे। 3 इंच का कट रखा हुआ था छोटी बच्ची के बैक पर। आप लास्ट में कट बनाया करें और कोई ना कोई बटन का इस्तेमाल कर लिया करें, डोरी वगैरह का कर लिया करें, क्योंकि बच्चों का जो नेक होता है वो छोटा होता है। इसलिए उनका सर बड़ा होने की वजह से हमें पीछे कट रखना पड़ता है। 1-1 इंच का फैब्रिक रख दूँगी टर्निंग के लिए, उसको अंदर तक टर्न कर देंगे। इस तरह से हमारी नोक बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। आप कट लगा दीजिएगा नोक पर ताकि मज़ीद नीटनेस आए, खिंचाव ना आए। अब हम अपना नेक रेडी करेंगे। जैसे कि एक गुम नेक रेडी होता है
उसी तरह से हम छोटी बच्ची का नेक भी गुम रेडी कर लेंगे। अगर आप उसकी प्रॉपर वीडियो की डिटेल देखना चाहते हैं बैक नेक की, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप देख लीजिएगा कि गुम तरीके से हम किस तरह से अपना नेक प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। सो इसी तरह से मैं अपना नेक बना लूँगी। सो इसके बाद हम फिर से 1-1 इंच पर रखते हुए फैब्रिक छोड़ देंगे तरपाई के लिए और कट कर लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर कट भी छोटे छोटे आप लास्ट में ही लगाइएगा। बाद में हम इसको अच्छे से पहले आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद हम इसको अच्छे से तरपाई कर लेंगे। सो मैं इसको अंदर तक फैब्रिक को टर्न कर रही हूँ। नेक हो गया रेडी। अब साइड पर जो निशान लगाए हुए थे वही हम उल्टी साइड पर भी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल सीधी रखते हुए नहीं लगानी, हल्की सी आप थोड़ी सी गुलाई कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि बच्ची की शेप नहीं होती, सो इसलिए बिल्कुल हल्की सी हम गुलाई करते हुए बनाएंगे। अच्छा, इस ड्रेस पर एक साइड में बंद करने वाली हूँ और दूसरी साइड में खुली रखने वाली हूँ, जिससे कि हमारा कुर्ता थोड़ा डिफरेंट लुक में आ जाएगा। सो ये जो साइड खुली हुई है इसको हम सीधी करेंगे। सो एक सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे जो है सारी लेस इकट्ठी ही अटैच करेंगे, ताकि जो साइड हमने खुली रखनी है वहाँ पर ही लेस का जोड़ वगैरह आए। हाफ हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हम लेस को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सो अब हम चलिए अपनी लेस को लगाना स्टार्ट करते हैं। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए लगाएंगे। सो यहाँ पर जितना हमें कट रखना है 4 इंचज़ का, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ऊपर से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और 4 इंच हमें यहाँ पर कट चाहिए होगा। सो सीधी साइड पर हमें उल्टी लेस रखते हुए इस तरह से लगानी है और किनारे पर सिलाई लगानी है, ताकि हम जब इसको सीधा करेंगे नीचे वाली साइड की तरफ आ जाए, बिल्कुल सीधी आ जाए। हाफ इंच यहाँ पर फैब्रिक मैं छोड़ रही हूँ ताकि मैं अंदर की तरफ सिलाई लगा सकूँ। जो बच्ची का ड्रेस है सो इसलिए नीचे में सिलाई लगाऊंगी और सिर्फ नेक पर ही तरपाई करूँगी। सो इस तरह से हम अपनी लेस, यहाँ पर भी आपको लेस लूज हाथ रखते हुए ही लगानी, क्योंकि यहाँ पर हमें गुलाई करनी है अपने घेरे की। सो अपने घेरे पर लेस लगाने के बाद इसको हम अच्छे से अंदर तक टर्न करके आयरन कर लेंगे। सो अब हम अपनी जो है स्लीव्स रेडी करते हैं, जो कि हम इस कुर्ते पर अटैच करनी है। सो स्लीव्स मैंने यहाँ पर कट कर ली हुई है। स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 11 इंचज़, यानी कि टोटल 12 है, 11 रेडी हो जाएगी। और 6.5 इंचज़ है इसके आगे से और पीछे से इसकी 7 इंचज़ है। कुर्ता शेप में बिल्कुल सीधे मैंने इसके स्लीव्स कट किए हुए हैं, क्योंकि ये हमें बहुत डिफरेंट लुक में कफ रेडी करना है इन स्लीव्स पर। सो यहाँ पर हमें फैब्रिक चाहिए होगा 9 इंचज़ इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.2 लाइन्स हैं। और इस पर हमें लेस अटैच करनी है। यहाँ पर मैंने वाइट कलर में ही लेस ली है। मैंने डिज़ाइनिंग और यूज़ की हुई है लेसिस में, बट लेसिस का कलर बिल्कुल सेम है। सो यहाँ पर मुझे उल्टी लेस रखते हुए लगानी है सीधे फैब्रिक पर। सो इस तरह से हम लेस पहले अपनी कफ पर रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये कफ हमें अंदर वाली साइड की तरफ लगाना है, बाहर नहीं लगाना। सो इस तरह से लेस को लगाने के बाद ये अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स पर दरमियान पर निशान लगाएंगे और जो कफ रेडी किया हुआ है उस पर भी दरमियान पर निशान लगा लेंगे हम इस तरह से। सो अब हम इस कफ को उल्टा रखेंगे अपने स्लीव्स सीधी के ऊपर, क्योंकि ये फैब्रिक अंदर तरफ टर्न करना है, सो इसलिए। सो ये उल्टी साइड पर भी मैं निशान लगा लूँगी दरमियान का। सो यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले पिनटेक्स डाल लेंगे इसके ऊपर। सो यहाँ पर 2 मैं पिनटेक्स डालूँगी बड़े हाथ के रखते हुए और तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर ऊपर तक आपने इस तरह से ही हाथ की मदद से पिनटेक्स डाल लेने हैं। पहले आप इस तरह से पिन अप करके अपने पिनटेक्स सेट कर लीजिएगा ताकि स्लीव्स बनाने में आसानी हो। फिर एक यहाँ पर पिनटेक्स डालेंगे, यानी कि हाफ स्लीव्स पर 2 पिनटेक्स होंगे तो फुल स्लीव्स पर 4 पिनटेक्स हो जाएंगे। हाफ के ऊपर हाफ आ गया है। सुबह हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको पिनटेक्स डालने हैं अपने कफ के ऊपर और बिल्कुल इक्वल रखते हुए अपने पिनटेक्स यहाँ पर डालने हैं। उनका फासला भी इक्वल हो और वो जितनी लंबाई में हो वो भी। सो आगे भी मैं इसी तरह से 2 डाल लूँगी और अपना कफ हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे पिनटेक्स आ जाएंगे। सो आप देख लें कितने इक्वल से आ गए हैं। अब इस कफ को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम अब लेस के किनारे पर बिल्कुल सीधी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। सो सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो अंदर की तरफ फैब्रिक टर्न किया हुआ है, यानी कि जो कफ है उसको हाफ इंच टर्न करने के बाद पिनटेक्स आपने नीचे से बिल्कुल सीधे रखने हैं ताकि उनके ऊपर ही सिलाई आए। सो हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सो ये बैक साइड है हमारे स्लीव्स की और ये फ्रंट साइड। अब देख ले कितनी नीटनेस से रेडी हुई है। आगे से हमारी इसी तरह से पिनटेक्स बैठ गए हैं, जो कि बहुत प्यारी लुक देते हैं। ये आगे आपका कफ रेडी हो गया है काफ़ी डिफरेंट लुक में। या आप अपने भी किसी कुर्ते का इस तरह से स्लीव्स रेडी कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और जो साइड खुली हुई है हमारे कुर्ते की, वहाँ पर हम सबसे पहले स्लीव्स को अटैच करेंगे। आप चाहें तो दूसरी साइड पर भी स्लीव अटैच करने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। सो ये जो एक साइड खुली हुई है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा अगर शोल्डर बड़ा है तो हम पिनटेक्स डाल लेंगे यहाँ पर। सो हमारा शोल्डर बड़ा है, सो हम एक एक पिनटेक्स डाल सकते हैं। अब हम अपने स्लीव्स लगाने स्टार्ट करेंगे। सो बिल्कुल किनारे से आपने लगाना स्टार्ट करना है। हाफ हाफ इंच पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। फर्स्ट वाले पिनटेक्स नहीं डालना, जो सेकंड वाला दरमियान के पास हमने पिनटेक्स आगे डाला हुआ है स्लीव्स के, वहीं से हमें ऊपर वाली साइड पर भी पिनटेक्स डालना है। जिस साइड को आपके स्लीव्स का पिनटेक्स होगा उसी साइड को आपने ऊपर भी पिनटेक्स डालना है। अब यहाँ से जो तीसरा पिनटेक्स है वहाँ पर ऊपर भी हम डालेंगे।
सो शर्ट की फ्रंट और बैक पर एक एक पिन टक्स आ जाएगा। इस तरह से आप देख लें, बिल्कुल इक्वल रखते हुए आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। सो ये बिल्कुल इक्वल ही बराबर रखते हुए आपकी फैब्रिक टर्न हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम इन स्लीव्स को स्टिच करेंगे। आगे से बिल्कुल हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। और जितनी कि हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगाई हुई है कमर की और रिप की, आपने इस साइड पर भी निशान लगा लेने हैं और उसी तरह अपनी सिलाई लगानी है, कंप्लीट करनी है। और जितना कि कट रखा हुआ था 4 इंच छोड़ते हुए वहाँ से ऊपर की तरफ टर्न करते हुए अपनी सिलाई को निकाल देना है। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था यहाँ पर मैंने, ताकि हम यहाँ पर सिलाई लगा सकें। अब इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, लेस को बाहर वाली साइड पर आयरन करने के बाद बिल्कुल किनारे पर हम रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, जब आप ये लेस लगाते हैं लूज़ हाथ के साथ, क्योंकि लेस में कोई खिंचाव नहीं होता, सो गोलाई में जब आप लेस लगाते हैं उसके बाद उसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं शावर लगाकर, तो आपको यहाँ पर सिलाई लगाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से अपनी सिलाई लगा सकते हैं, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। नहीं तो बाज़ औक़ात तो गोलाई करते वक्त काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो फैब्रिक पर हमने कट रखा हुआ था एक साइड पर, उसको भी हम अंदर की तरफ फैब्रिक को टर्न करने के बाद सिलाई लगा लेंगे सिंगल। जैसे कि हम अपनी शर्ट पर काज बनाते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनाने हैं। सो यहाँ पर हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। ये है जिसकी फाइनल लुक, आप पास से देख लीजिए। ये बैक पर मैंने इसके टिच बटन का इस्तेमाल किया हुआ है, आप यहाँ पर डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो टिच बटन लगा दिया, अच्छे से शर्ट को भी आयरन कर लिया। स्लीव्स आप देख लीजिए, जो फ्लावर्स हमारी नेक के थे उसी को मैंने यहाँ पर रखते हुए 3 अटैच कर दिए हैं। सुई धागे की मदद से मैंने इनको अटैच किया हुआ है। एक फ्लावर मैंने दरमियान पर लगाया है और उसके 1 इंच के फासले पर रखते हुए मैंने दोनों साइड पर एक-एक फ्लावर और लगा दिया, जिससे कि हमारे स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छे रेडी हो गए हैं। मुझे तो ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो आप इसके पिन टैक्स देख लीजिए। सिलाई लगाने की वजह से काफ़ी डिफरेंट लुक आ गई है। सो ये स्लीव्स आप अपने भी लास्ट में बनाइएगा और अपनी बेटी के भी। सो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इस शर्ट की फ़ाइनल लुक देख लीजिए। इसी के साथ-साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ-साथ फैशन के अपडेट इंशाल्लाह डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ-साथ आज की वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिलीज़ वालों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। इस ईद पर अपने बच्चों के ड्रेस इस तरह से लास्ट में बनाइएगा और अपना भी कफ स्लीव्स इसी तरह अपना रेडी कीजिएगा। बिल्कुल न्यू लुक है और न्यू डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। सो आपको कैसे लगे रिटर्न फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। सो ये इसकी फाइनल लुक है। इसी के साथ-साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।